कांग्रेस की गारंटी 65 साल देश की जनता ने देखी। गरीबी हटाओ, गरीबी भगाओ, गरीबी मिटाओ। 65 साल में 13 प्रधानमंत्री कांग्रेस ने दिया और गरीबी जहां थी वहीं की वहीं रह गई। गरीबों का भूख तक नहीं मिटा पाई कांग्रेस पार्टी। 13 प्रधानमंत्री 65 साल के शासन। अगर गरीबों का भूख भी कोई मिटाया, आज गरीबों के घर में 2 छटाक अनाज भी है तो वह नरेंद्र भाई मोदी के चलते है। तो गरीबी उन्मूलन से लेकर के देश के नवनिर्माण तक आज अगर कोई कर रहा है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं। चाहे चांद पर जाने की बात हो, चाहे मंगल पर जाने की बात हो, या फिर सूरज पर जाने की तैयारी हो, या फिर पाकिस्तान में घुस करके मारने की बात हो, सब जगह अगर कोई पहुंचता है तो नरेंद्र भाई मोदी ही पहुंचता है। तो देश के लोगों का विश्वास नरेंद्र भाई मोदी में। कल देश को अगर कोई गढ़ सकता है, बना सकता है, सजा सकता है, संवार सकता है, देश को आगे बढ़ा सकता है, दुनिया के सामने विकसित देश बना सकता है तो नरेंद्र भाई मोदी ही बना सकता है। कांग्रेस का यह भी आरोप है कि नरेंद्र मोदी कहे थे कि 15-15 लाख हर गरीब महिलाओं को मिलेगा या हर गरीब घर को मिलेगा, लेकिन हमारी सरकार बनेगी तो हर महिला को 1 लाख रुपए देने का कार्य करेगी। ये कहाँ तक आप जायज मानते हैं? आप बताइए, आप दुनिया की बात मत बताइए, आप झारखंड की बात बताइए। झारखंड में कांग्रेस की सरकार है, जेएमएम की सरकार है, आरजेडी की सरकार है। इन्होंने क्या घोषणा किया था? 5 लाख नौकरी दूंगा हर साल। 4.5 साल हो गए तो 22.5 लाख नौकरी कहाँ है? 5,000 और 7,000 बेरोजगारी भत्ता दूंगा, वह कहाँ है? 4.5 साल में 2 लाख रुपया तक का किसान लोन माफ करूंगा, कहाँ है? 4 लाख रुपया का आवास दूंगा, कहाँ है? 72,000 रुपया चूल्हा खर्चा दूंगा, कहाँ है? आप अपने स्टेट में हो ना, आप यहाँ तो लागू कर सकते हो ना। आप देश की बात करते हो, अभी तो यहाँ 4 साल में आपने कुछ नहीं दिया। केवल धोखा, झूठ, फरेब, अगर उसका दूसरा नाम कोई है तो वो कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल। तेजस्वी यादव अभी हंटरगंज में जब जनसभा की तो उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी सिर्फ महंगाई की बात ना करके सिर्फ राम मंदिर का बात करते हैं और लोगों को तोड़ने की बात करते हैं। इससे आप कितना सहमत और क्या कहें? देखिए, पहले तो तेजस्वी जी को झारखंड में आकर के वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि उनके पिता ने ही कहा था कि झारखंड हमारे लाश पर बनेगा। तो जब आपके लाश पर झारखंड बन गया, फिर आप झारखंड के लोगों को बिजली के युग में ललटेन पकड़ाने और ललटेन दिखाने आ रहे हैं, तो यह शर्मिंदगी की बात है। उसके बाद भी जो महंगाई की बात कर रहे हैं, 15 साल उनके पिता बिहार के कंबाइंड झारखंड और बिहार के मुख्यमंत्री रहे। 65 साल कांग्रेस की शासन रही। आप बताइए मजदूरी कितना था? 120 रुपया। आज मजदूरी कितना है? 272 रुपया। यह कौन किया? 10 साल में मजदूरी 272 और 65 साल में 120 रुपया। आप महंगाई की जब चर्चा कर रहे हो तो मजदूरी की चर्चा क्यों नहीं कर रहे हो? हम पहले धान पैदा करते थे तो 6 रुपया धान बेचते थे। आज मोदी के युग में 65 साल में 6 रुपया धान बेचे, मोदी के युग में 10 साल में हम 20 रुपया धान बेच रहे हैं। इस पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हो? इस पर भी तो आपको चर्चा करना चाहिए। पहले हम साइकिल से नहीं चल पाते थे, आज ये पैसा का देश में रोटेशन हुआ कि हर लोगों के घर में मोटरसाइकिल खड़ा है, हर घर पक्का के बन रहे हैं, गांव की तस्वीर बदल रही है। और आप बोल रहे हो महंगाई की बात, महंगाई की बात। अब ऐसे बात तुम्हारा सुनने के लिए झारखंड की जनता तो कतई तैयार नहीं है। अच्छा, उलगुलान में जिस तरह से राजद और कांग्रेस के बीच मारपीट हुई, उसके बाद उनके नेता कह रहे हैं कि सारा जो है गांठ भर गया। इसको आप क्या कहेंगे? अब चुनाव का परिणाम 4 तारीख को घोषित होने दीजिए। 5 तारीख के शाम को फिर ये लोग मारपीट करेगा। आज हम बोल के जा रहे हैं आप लोगों को, इतना मारपीट करेगा कि राजद वाला को कांग्रेस वाला मारेगा, कांग्रेस वाला को राजद वाला मारेगा और जेएमएम दोनों को मारेगा, पटक पटक के मारेगा। क्योंकि इन लोगों में कहीं कोई गांठ नहीं भरा है। ये लोग पेट का भी पापी है, मुंह का भी पापी है और करोड़ों रुपया इनका पकड़ा भी रहा है।